तो चैप्टर नंबर टू अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। मतलब अम्ल खट्टे पदार्थ होते हैं, मतलब उनका स्वाद खट्टा होता है, और वो नीले लिटमस पेपर पत्र को वह लाल में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। ये है आपका उदाहरण। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 H2SO4 CH3COOH। प्राकृतिक पदार्थ, कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल, मतलब प्राकृतिक तौर पे पाए जाने वाले अम्ल क्या कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक पदार्थ में उपस्थिति पदार्थ अम्ल, नींबू संतरे में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलय में OH- आयन उत्सर्जित करते हैं। ये हमने पढ़ा था, ये अम्ल। फिर पढ़ रहे हैं अभी क्षारक। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक क्षारक और एक लिखते हैं क्षार, पर दोनों ही सही है। ठीक है, पर ज़्यादा कोशिश करना कि तुम ये लिखो, क्योंकि चैप्टर में ये नाम आपको डिसाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, उदाहरण NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2। अब सबसे मेन ये जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, सबसे मेन है आपको ये याद करना। पेट में अम्लता को दूर करने में क्या प्रयोग होता है? MgOH। CaOH2 मिट्टी में अम्लता को दूर करने में कौन काम आता है? CaOH2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे सूचक। ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक के प्रकार: प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक, वह सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण: लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, पेटूनिया, जेरानियम। और ये आपको तो ये याद ही करना है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलेफाइट समूह में लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है।
किस पौधे से प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र? ये लिटमस पत्र है, आपने ऊपर पढ़े थे लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र, ठीक है। पर ये कौन सा है? ये है बैगनी। ये लिटमस पत्र किसका है? बैगनी रंग का है, ठीक है। समझ आ गया नीले लिटमस पत्र का क्या काम होता है, बैगनी लिटमस पत्र का। अब संश्लेषित सूचक, वह सूचक जो रासायनिक रूप में तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैथिल ऑरेंज एवं फिनोल फिथेलेन। गंधीय सूचक, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारक के माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण प्याज, वैनिला आदि, ठीक है। अब नेक्स्ट अम्लों के गुणधर्म। किसके गुणधर्म? अम्लों के। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक करता है, मतलब जो इनका जलीय विलयन है वो किसका चालन करता है? विद्युत का। क्षारक के गुणधर्म, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये जल में घुल के OH- आयन देते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसमें ये नीला गलत है, इसकी जगह नीला इस तरह का से लिखा जाता है, ठीक है। नीला, ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। छूने पर एक कैसे लगते हैं? साबुन जैसे, ठीक है। अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस। कैसे? फॉर्मूले बेस देखेंगे। धातु प्लस तनु अम्ल, धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। उदाहरण Zn+H2SO4, ZnSO4+H2, Fe+2HCl, FeCl2+H2O। पीछे भी मैंने बताया हूँ, ये क्या होते हैं? अभिकारक। और ये क्या होते हैं? उत्पाद, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब ये याद रखिए, ये आ से स्टार्ट होता है और ये ऊ से स्टार्ट होता है, या फिर ये जो एक तीर है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले क्या होते हैं? ये क्या है? ये अभिकारक है। ये राइट हैंड साइड क्या होते हैं? ये है। समझ आया? ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। रुको, थोड़ा सा गलती हो गया। अब ये जो क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। जब क्षारों को धातुओं के साथ अभिक्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। पीछे भी हाइड्रोजन ही गैस उत्सर्जित हो रहा था, इसमें भी सही है भाई, याद रखने के लिए आसानी है। क्षार प्लस धातु ऑक्साइड प्लस H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन ही गैस होता है, इसी की फुल फॉर्म होती है H2,
सॉरी H2 गैस। ठीक है, इसी का मतलब होता है H2। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। उदाहरण Zn प्लस 2NaOH Na2ZnO2, ये से क्या होते हैं? सोडियम जिकेट। इसको तो आपको याद करना ही करना है। ये आता है आपका इम्पोर्टेंट प्लस H2। दूसरा है ये 2Al प्लस 2NOH 2NaAlO2 प्लस 3H2। ये सब आपका नॉर्मली ये सब आता रहता है, ठीक है ना। पर मेन जो है ना ये है, इसको आपको करना पड़ेगा क्या? याद। ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल लवण CO2 H2O। CO2 कार्बोहाइड्रेट ठीक है। और H2O वाटर बनाता है। क्या बनाता है? वाटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे उदाहरण CO3 2HCl CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ऊपर बताया था क्या होता है ये, नीचे Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl प्लस CO2 H2O। ये दोनों ही मैंने ऊपर आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। और एक और बात मेनली है, ये जो CO2 गैस होता है ये जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला गैस। ये बात आपको याद रखनी है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया। सभी धातु कार्बोहाइड्रेट एवं हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल लवण बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है। अब हम करते हैं उदाहरण ये और ये, ठीक है। एक मिनट। 2NaHCO3 प्लस H2SO4 क्या बनाएगा? Na2CO2 H2O NaHCO3 प्लस HCl क्या बनाता है? NaCl CO2 H2O, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? उदासीनी अभिक्रिया, ठीक है। अब हम ये जानते हैं उदासीनी अभिक्रिया होती क्या है। आम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिकरण कहते हैं। क्षारक अम्ल लवण प्लस जल, ठीक है। उदाहरण NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। दूसरा है 2NaCOH
प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस 2H2O। अगला है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल प्लस लवण, इससे क्या बनता है? लवण प्लस जल, मतलब Na2A प्लस 2HCl, ये बनता है 2NaCl प्लस H2O। उसके बाद आता है क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल। उदाहरण 2NaOH प्लस CO2, Na2CO3 प्लस H2O, मतलब ये और ये एरो के बगल में आकर ये हो गया। 2KOH प्लस SO3 इधर आके बन गया K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, धन्यवाद।